हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। लगभग हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया है। ये कुछ छोटे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको, और 11th में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ज़्यादातर इससे या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे या न्यूमेरिकल वे में इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, एक लाइन आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे लिखा रहता है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जीरो। तो वो हम लोग देखेंगे रिजिड बॉडी में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम वो तो है, पर बेसिकली हम बताने क्या जा रहे हैं आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी हमने कंसीडर किया। ठीक है, ये कोई बॉडी ए और ये कोई बॉडी, ये रिजिड बॉडी में दो पॉइंट्स हैं, ये ए और बी। देखिए, इनके बीच का सेपरेशन अगर टाइम के साथ कांस्टेंट रहे तो ही बॉडी रिजिड कहलाती है। अभी आगे भी आपको पढ़ाएंगे हम रोटेशनल में क्या होता है रिजिड बॉडी। तो देखिए, करना यह है कि इसे यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर मान लेते हैं फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। भाई रिजिड बॉडी है, मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है मान लेते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ये मान लेते हैं कि एफ ए। ठीक है, ये मान लेते हैं एफ ए, और ये इसके ऊपर बी फोर्स क्या लगा रहा है, एफ बी। ठीक है, तो देखिए एक चीज कंसिडर कीजिए आप लोग कि ये जो ए है वो B के लगे हुए फोर्स की वजह से dr डिस्टेंस इधर की तरफ मूव करता है, यानी कि ये dra डिस्प्लेसमेंट मूव किया, और ये drb ये कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, पर हमने कंसीडर किया, मान लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा मूव करता है, तो आप लोग जानते हो कि ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन पे। तो बेटा देखो, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा। किसी भी एक वर्क को पॉजिटिव मान लो, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो मान लेते हैं डब्ल्यू ए पॉजिटिव है, पर ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी निगेटिव हो जाएगा इधर की तरफ, प्लस डब्ल्यू बी, बट डब्ल्यू बी निगेटिव, यहाँ पे लिख देना ऐसे नेगेटिव। अब देखिए करना क्या है, डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, एफ ए डॉट डी आर ए माइनस एफ बी डॉट डी आर बी। बेटा एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात बोलें, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, और दे ऑलवेज अकर्स इन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन सेम नेचर। देखिए मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस क्या होता है, नेचर अपोजिट होता है। तो यानी ये दोनों फोर्स भी सेम, और डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने सेम ही कंसीडर किया था, यानी कि अगर ये डब्ल्यू है तो ये माइनस डब्ल्यू है, ये कितना हो गया आपका, जीरो। देखिए अब यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी सिस्टम दिया जाए और सिस्टम क्लोज है, ठीक है, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इफ दे आर रिएक्शन फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा। और सेकंड आपको ये ध्यान देना है कि बेटा इसके पोटेंशियल एनर्जी में देखो बेटा चेंज क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हुआ ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों, रीजन क्या है, मूवमेंट नहीं हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट रिलेट विद द सेपरेशन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। अगर इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बीच में सेपरेशन ना हुआ हो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो हमने बोला उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा, और ये उसी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको एक और तरीके से बता देते हैं कि कैसे इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बीच में अगर सेपरेशन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो देखिए, अगर वो देखना है नोट कर लेते हैं इसको। देखिए अब जो है सो इंटरेक्टिंग पार्टिकल, यानी कि मान लेते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर कोई लकड़ी का गुटका आप रखे हो m। अब बेटा अगर इसको ले आके आप यहाँ पे h हाइट पे ऊपर रखते हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, mgh नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh नेगेटिव, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान से देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा।
बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यहाँ पे 0 था और यहाँ पे आपका mgh, तो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, यही आ रहा है आपका। यानी कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो mgh टाइम्स बढ़ गया, इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अब देखिए हुआ क्या है बेटा, ये था, दोनों पार्टिकल थे। अब इसके बीच में जब आप इसको ले आके यहाँ पे रख दिए हो तो दोनों के सरफेस के बीच में देखिए इंटरेक्टिंग पार्टिकल, ये सेपरेशन हुआ है ना, सेपरेशन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी हुआ। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि कभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेटेड विद द सेपरेशन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग का आज वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म होता है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट हम लोग वीडियो में अपने अगले कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे, जिससे कि वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा आपका क्वेश्चन सेट ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा आपसे। और फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन को प्रोसीड करेंगे। बाकी तब तक आप इस चीज़ को देखिए, इस वीडियो को, और कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।